आज आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आज आईएनएस विक्रांत पर सवार होंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों से मुलाकात करने वाले हैं राजनाथ सिंह। अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचेंगे। समंदर में पाकिस्तान का काल है आईएनएस विक्रांत। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर था कि इस बार स्ट्राइक नेवी की तरफ से हो सकती है। भारतीय नौसेना ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पर कर दिया। पाकिस्तान इतना खौफ में था कि उसके वॉरशिप कराची हार्बर से बाहर आने की सोच भी नहीं पा रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री आज अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचने वाले हैं। आईएनएस विक्रांत पर सवार होंगे रक्षा मंत्री। अरब सागर में तैनात है आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान का काल आईएनएस विक्रांत, जिस पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर 9 सैनिकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। बेहद अहम ये मुलाकात। अरब सागर में तैनात है आईएनएस विक्रांत। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। शाहिद, आईएनएस विक्रांत पर आज 9 सैनिकों से मुलाकात होने वाली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। क्या तैयारियां हैं, कब ये मुलाकात होगी? अच्छा, देखिए, रक्षा मंत्री जो है 2 दिनों के दौरे पर है गोवा में। और यहाँ पे जो है सिर्फ आईएनएस विक्रांत नहीं, उससे पहले जो है वो 2 महिला जो अफसर हैं, नौसेना की 2 महिला अफसर हैं, जिन्होंने समुद्री रास्ते से दुनिया का सफर तय किया और वो वापस आ रही हैं। तो उनसे भी मुलाकात होगी और उसके बाद जो है आईएनएस विक्रांत पर जो है वो भारतीय नौसेना के जो जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। रक्षा मंत्री के इस मुलाकात को जो है हम कई एंगल से देख सकते हैं कि क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद से जो है भारतीय जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और शायद सीज फायर का ऐलान नहीं होता तो संभव था कि समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह और पाकिस्तान के कई शहर जो है समुद्री रास्तों से भी तबाह किए जा सकते थे। उनमें से आईएनएस विक्रांत का जो है बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि यही आईएनएस विक्रांत है जिसमें MiG-30 और राफेल यहीं से जो है उड़ान भरकर जो है उन दूसरे जो दुश्मन देश है उन पर जो है मार करने के लिए यहीं से उड़ान भरते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक के बाद से जो है देश के जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस देश की जो है जिनके हाथों में बागडोर है, जिनके हाथों में जो है देश की कमांड है, देश की सुरक्षा की कमांड है, खासकर जो है बीएसएफ या जो बॉर्डर पर मौजूद जो दूसरी फोर्सेस है उनसे। तो आपने देखा होगा कि वो मुलाकातों का सिलसिला उसके बाद से जारी है। मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को ये बताना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर सीज फायर का ऐलान नहीं होता तो हो सकता है कि शायद समुद्री रास्ते से भी जो है हमला होता जैसे जमीनी रास्तों से हुआ है। राजनाथ सिंह जो है आज जो है आईएनएस विक्रांत जो कि अरब सागर में कारवार इलाके में जो है समुद्री इलाके में मौजूद है और वहां पे जो है मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है जो भारतीय जवान है उनसे बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ वो 2 महिलाएं जो जिन्होंने 2 महिला अफसर जिन्होंने समुद्री रास्ते से ये सफर तय करते हुए वापस भारत आई है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब उस दौरान पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से जो है भारत ने अपनी हर वो सरहदों को जो है, हर वो सीमाओं को जो है मजबूत कर दिया है जहां से जो है पाकिस्तान पर हमला करने की जो है प्लानिंग की जा रही थी, जिनमें से जो है समुद्री रास्ता सबसे अहम है। यही वजह है कि आईएनएस विक्रांत को जो है अरब सागर में तैनात कर दिया गया था। कराची से महज जो है कुछ ही समुद्री सरहद है, समुद्री सीमा है, कराची पर हमला करने के लिए जो है आईएनएस विक्रांत को भी जो है तब से वहां पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो है ये कहा जा रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा और उसके बाद से, चूंकि अगर सीज फायर का ऐलान नहीं होता तो संभव था कि जो है आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल भी किया जाता और कराची का पोर्ट जो है पूरी तरह से तबाह भी कर दिया जाता। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भारत ने सीज फायर की उन शराइत पर सीज फायर पर अमल किया। वो अलग बात थी कि पाकिस्तान ने सीज फायर पर अमल करने के बावजूद भी भारत के जमीनी रास्तों से कहीं ना कहीं चोरी चुपके से जो है हमला करते आ रहा था, यानी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी फितरत जो है वो जाहिर की उसने। लेकिन भारत ने जो है चूंकि पहलगाम हमले का जो है बदला लिया और उसके बाद जो है जिन इलाकों में जो है पाकिस्तान के जरिए जो है आतंकी ठिकानों को जो है पनाह दी जा रही थी और खासकर हाफिज सईद और उसके गुर्गों को जो है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा था, उन ठिकानों को भारत ने पूरी तरह से तबाह किया। संभव है कि यही जो है इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करके जो है जो आतंकी है वो भारत में दाखिल होकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। यही वजह है कि भारतीय सेना ने सबसे पहले जो है उनके ठिकानों को तबाह किया, ताकि उन्हें यह मालूम पड़े कि अगला जो कदम होगा भारत का वो पाकिस्तान के शहर और पाकिस्तान के पोर्ट होंगे, क्योंकि जमीनी रास्ते से हमला कर दिया गया है और जो
समुद्री रास्ते हैं, उन रास्तों से हमला करने के लिए भी भारत जो है पूरी तरह से तैयार है। यही वजह रही है कि हाँ, समय समय पर जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो है उन सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिनका जो है इस जंग में, इस भारत की हिफाजत में बहुत अहम रोल रहा। जी बिल्कुल शाहीन, जो तमाम तस्वीरें आज निकलकर सामने आएंगी उससे पाकिस्तान भी थर थर कांपेगा, क्योंकि पाकिस्तान का काल कहा जाता है आईएनएस विक्रांत को। जी हर्षा, देखिए आईएनएस विक्रांत जो है, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। ये आईएनएस विक्रांत जो है, ये नया आईएनएस और पूरी तरह से स्वदेशी है और 20,000 करोड़ की लागत से जो है ये बनाया गया है और इसमें बहुत ज्यादा जो है स्टील का भी, जो खालिश स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जो है हर्षा एक आईएनएस विक्रांत था जो पुराना था, जिसने जो है 1971 के युद्ध में भी जो है भाग लिया था और जो है उसे 2008 के बाद से जो है उसकी डिकम्पोज की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें जो है उस दौरान भी जो है नौसेना के अफसरान ने यह कहा था कि भाई ये आईएनएस विक्रांत पुराना हो गया है और इसको जो है डिकम्पोज करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आईएनएस विक्रांत खत्म हो गया, बल्कि हम एक नए आईएनएस विक्रांत के साथ जो है इसी समुद्र में जो है तैनाती करेंगे। और आपको याद होगा कि कोची बंदरगाह पर जो है, कोचिन बंदरगाह पर जो है इसको बनाया गया और बनाने के बाद जो है इसे कुछ 3 साल पहले जो है इसे अरब सागर में समुद्र के हवाले किया गया, नौसेना के हवाले किया गया। और उस दौरान जो है इंडिया न्यूज पर एक विशेष जो है पेशकश प्रसारित की गई थी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त थोड़ी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर। सस्ते वाले